अन्य जगहों की भांति नॉर्थ बंगाल सेंट्रल स्कूल खपरेल में भी आज स्वतंत्रता दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सुबह 9 बजे विद्यालय के प्रवेश द्वार पर झंडोत्तोलन किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल अनिल कुमार मिश्र एवं सहयोगी शिक्षकों व अतिथियों ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी। Good morning everyone. I wish you a very happy independence to everyone. Now flag hosting will be done by our respected principal along with our chief guest Dr. R.P. Singh sir, a vice principal along with Manisha ma'am. Thank you. तदुपरांत विद्यालय के सभागार में छात्र छात्राओं तथा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को दर्शाते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों एवं श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। And our beloved children. Now I would like to call our respected principal sir, Dr. R.P. Singh sir, Vice Principal sir, Manisha ma'am on the stage for deep prajalan. Please give them a round of applause. आज हम स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। लेकिन यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए यह गर्व और गौरव का दिन है। लंबी गुलामी के बाद लगभग आप जानते हैं कि 200 वर्षों तक फिरंगी हुकूमत ने भारत पर शासन किया। उसके पहले लगभग 800 वर्षों तक भारत पर मुगलों का शासन रहा। तो हम समझ सकते हैं कि लंबी गुलामी की जो जकड़न थी 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के पीछे का जो इतिहास है, वह त्याग और तपस्या का इतिहास है, उसे हमें भूलना नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम का जो हमारा प्रथम शहीद है, जिसे फांसी पर चढ़ाया गया, वह 9वीं कक्षा का एक विद्यार्थी था। आपने नाम सुना होगा, खुदीराम बोस। किसी बंगाल की धरती से वह मुजफ्फरपुर पिंक फोर्ट की हत्या करने के लिए गया था अपने एक साथी के साथ, और उसने जो बम फेंका, जो गोली फेंकी पिंक फोर्ट को मारने के लिए, पिंक फोर्ट उस बग्घी में चुकी नहीं था, इसलिए बच गया। लेकिन एक औरत और एक बच्ची मारी गई थी। उसी के अपराध में, आरोप में उसे फांसी दी गई। आप समझ सकते हैं कि 9 कक्षा का एक विद्यार्थी, जिसकी उम्र जो थी फांसी के वक्त 18 वर्ष थी, वह स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपनी शहादत दे करके राष्ट्र को गौरवान्वित किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन आप भगत सिंह को नहीं भूल सकते हैं। भगत सिंह ने भी इसी मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी थी। भगत सिंह को जब
जेलर ने सूचना दी कि अब वक्त हो गया है, आपको फांसी दिया जाना है। उस दौरान भगत सिंह लेनिन की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उन्हें मालूम था कि उन्हें फांसी दिया जाना है, लेकिन उस वक्त भी वह यह पुस्तक पढ़ रहे थे और जेलर से उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करो, एक क्रांति दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और उन्होंने अंतिम पृष्ठ समाप्त करने के बाद अपने 2 अन्य साथियों के साथ बैरक से निकले और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। महात्मा गांधी की कुर्बानी को भी हम नहीं भूल सकते हैं। उस दौरान देश में 2 धारा थी, एक गर्म धारा, एक नरम धारा। गर्म दल के जो लोग थे उनका यह मानना था, जिसे हम युगांतर कहते हैं, कि अस्त्र के बल पर, हथियार के बल पर, खूनी क्रांति के द्वारा हम अपने मुल्क को आजाद कराएंगे। जबकि महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते मुल्क को आजाद कराना चाहते थे और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को भी हम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देश आजाद हुआ, लेकिन 30 जनवरी 1948 को गांधी की बर्बरपूर्वक हत्या कर दी गई। मेरा मानना है कि आजाद हिंदुस्तान का वह पहला ऐसा कृत्य था जिसे हम आतंकवादी कृत्य की घोषणा कर सकते हैं। आतंकवादी कृत्य हम कर सकते हैं। हत्यारा और कोई नहीं, नाथूराम विनायक गोडसे था। वैचारिक मतभेद के कारण उसने हत्या की थी। वैचारिक मतभेद आपके साथ हमारा हो सकता है, उन दौरान भी वैचारिक मतभेद था। मैंने बताया कि गर्म दल और नरम दल 2 धारा थी जो देश को मुल्क आजाद कराने के लिए अपने अपने ढंग से उस धारा के जो क्रांतिकारी वीर थे, योद्धा थे, वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन वैचारिक मतभेद के बाद भी कभी भगत सिंह ने महात्मा गांधी का अपमान नहीं किया, अनादर नहीं किया। नेहरू के साथ वल्लभ भाई पटेल की भी वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन उन्होंने भी कभी एक दूसरे का अपमान नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वल्लभ भाई पटेल जब मृत्यु सज्जा पर पड़े थे और चिकित्सकों ने उन्हें जानकारी दी कि अब आपको हम नहीं बचा सकते हैं, उस समय वल्लभ भाई पटेल के आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजेंद्र बाबू एवं अन्य लोगों से कहा कि मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरे मरने के बाद नेहरू अकेला पड़ जाएगा, नेहरू का क्या होगा, नेहरू को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। तो वैचारिक मतभेद के बाद भी यह जो उनमें अपनत्व था, उनमें जो यह एकता थी वैचारिक, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। तो हमें जो यह स्वतंत्रता मिली है, इसके पीछे त्याग है, कुर्बानी है, नौजवानों के सपने हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं था कि यह मुल्क फिरंगी हुकूमत से आजाद हो। दरअसल उनकी आकांक्षा थी कि मुल्क आजाद हो, देश को आजादी मिले, देश को आर्थिक आजादी भी मिले और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बुनियादी परिवर्तन हो, अर्थात शिक्षा गणतांत्रिक हो, शिक्षा वैज्ञानिक हो, शिक्षा सर्वसुलभ हो। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लगभग 75-76 वर्षों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं, यह हमारे लिए विचारणीय विषय है। इसे हम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं 60 के दशक में जो देश आजाद हुए, मैं सिंगापुर की बात कह रहा हूँ, आज वो कहाँ खड़े हैं। हमारी आज़ादी के बाद चीन को आज़ादी मिली,
चीन आज आर्थिक रूप से कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। शहीदों के सपने अभी भी अधूरे हैं। अगर उन सपनों को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, उन सपनों को हम साकार नहीं करते हैं, तो यह हमारी जो आज़ादी है, यह आज़ादी सही अर्थ में पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो अन्नदाता हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या है? पिछले दिनों मैं यह कहने के लिए बाध्य होता हूँ कि पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 10,000 करोड़ रुपए राइट अप कर दिए गए। आप रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं किन किन बड़े उद्योगपतियों के रुपए राइट अप किए गए। 10,000 करोड़ में इस देश में 100 आपको एम्स जैसे अस्पताल खोले जा सकते हैं, 100 ऐसे कारखाने खोले जा सकते हैं जिन कारखानों में लाखों नवयुवकों को रोजगार मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से अधिक विद्यालय खोले जा सकते हैं। इस देश में 1,000, 5,000, 10,000 रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर रहे हों, तो आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारी सरकारी जो नीति है वह नीति किनके पक्ष में है? इस देश में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, प्रकृति शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आज भी हमारे देश में सांप्रदायिकता है, फिरका प्रस्ती है और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दिया जा रहा है, छुआछूत है, भ्रष्टाचार है। और हम आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें विचार करना है कि देश को अगर हमें आगे ले जाना है, अपने शहीदों के सपने को साकार करना है और देश को विश्व की पहली कतार में अगर हमें खड़ा करना है, तो आज हमें संजीदगी के साथ अगर कोई सरकारी नीति है जो राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र की जनता के खिलाफ है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसका विरोध करना, संघर्ष करना ही राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इतना ही कहकर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य और अध्यापकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। On 15 August 1947, India got its independence. Passed back in 1947 was on this day that India gained its independence from the United Kingdom and freed itself from the shackles of colonialism. With just toil and tyranny, India fought for its independence for about a decade. Let us all hold our hands together and go in front of all those heroes who have bravely fought to give a generation full of freedom. और मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, मेरे स्टाफ, सहपाठीगण, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बच्चों के लिए, इस देश के लिए आज आपने यहाँ अपना योगदान दिया। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो 15 अगस्त है, यह विशेष मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा संपूर्ण देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपने बहुत हंसा, बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ किया। हमारे डॉक्टर साहब ने, मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत सारे चीज़ों पर प्रकाश डाला। मैं उन सब चीज़ों पे उनका प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको अतीत में 1 मिनट के लिए ले चलना चाहूंगा। आप एक बार आंख बंद करके सोचना, जब हमारे देश के शहीद फांसी के फंदे पर लटक रहे होंगे, हंसते हंसते
उस फांसी के फंदे को अपने गले में लगाए होंगे। क्या देखा होगा सपना, कैसा होगा मेरा भारत, कैसा होगा वो दिन, कैसे होंगे मेरे संतान, कैसे होगा भविष्य। क्या हम सचमुच में उनके सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? हम नहीं कहते कि पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा, हम नहीं कहते कि सब लोग सुधर जाएंगे, हम कहते हैं कि हम सुधर जाएंगे। इसकी शुरुआत अपने आप से कर सकते हैं। मैं अलवेज हमेशा अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास करता हूं। मैं दिन भर जब काम करता हूं, रात को जब थके हुए जब अपने बिस्तर पे जाता हूं, उससे पहले मैं बैठ करके ये सोचता हूं कि आज मैंने देश के लिए क्या किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा नॉर्थ बंगाल सेंट्रल स्कूल एक बहुत ही अच्छी पहल किया इस साल कोविड के बाद। जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको एक अलग से हमने प्रोत्साहन दिया। उनके लिए हमने गाड़ी व्यवस्था कराया, जो गाड़ी तो उनकी लॉस में चल रही है, फिर भी हमने दिया। और हमने ये कहा, सोचा कि नहीं हम कुछ करेंगे। आपको ये बताना चाहूंगा, जब पूरा देश कोविड की बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया, उस समय मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन की व्यवस्था की थी। जो बच्चे गरीब हैं वो जुड़ सकते हैं, और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दिया था मैंने, और उसमें 200 बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लिया था और मैंने खुद पढ़ाया था। जानते हैं आप कितनी खुशी होती है, आप सब फ्री में पढ़ाते हो ना। मैंने कहा कि कैसे जानते हो? मेरी लड़की आपसे जुड़ी हुई है, और जानते हैं वहां रहने का व्यवस्था हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, खाने का व्यवस्था हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उस दिन समझा कि कभी भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम दिल से सेवा करेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना बन पड़े कमाइए, पर सेवा जरूर कीजिए, सेवा की भावना रखिए। अगर हम चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी रोए और हम हंसते रहें तो हम दुखी हो जाएंगे। अगर हमारा पड़ोसी हंसेगा तो हम भी हंसते रहेंगे। अगर आपको एंजॉय का माहौल पैदा करना है तो एक ही उपाय है कि आप अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को खुशी से भर देंगे। आप दुख में भी रहेंगे ना, आप खुशी रहेंगे, क्योंकि आपका पड़ोसी खुशी है, आपका पड़ोसी हंस रहा है, आप हंसते हुए जाएंगे। हमारा देश तभी बुलंदियों पे जाएगा, तभी आगे जाएगा जब सभी लोग खुश होंगे। कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा हमारा पैसा जाता है, थोड़ा सा। मैं आपको बताऊं, मेरे विद्यालय है, मेरे लिए मंदिर है, मैंने आज तक यहाँ पर सेवा किया और मंदिर की भावना से सेवा किया है। मैं आपको कसम बोलता हूँ, मैं जब मॉर्निंग आता हूँ तो मैं वहाँ पर माथा देख करके आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हे प्रभु, मेरे से कोई अनर्थ न हो, मैं जितना भी चाहूँ, जितना भी करूँ, मुझे मदद करना कि मैं सही करूँ, मैं कभी गलत न करूँ। और भगवान मेरी मदद करते हैं, बिल्कुल मदद करते हैं। आप माने या ना माने, अगर आप सचमुच मायने में आप अगर कहीं भी एक सेवा करते हैं ना तो देश की सेवा होती है। जानते हैं, एक दिन की बात है, एक मेरा स्टाफ लेकर के एक व्हाट्सएप दिखाया, मेरे आंखों में आंसू गिर गए। एक क्लास की घटना है, एक क्लास के टीचर ने पूछा बच्चों से, राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? उसने कहा 5। बाकी बच्चे लगे हंसने और ताली बजा दिए। ये कौन सा बच्चा, गधा बच्चा है? तो अरे 3 ही रंग होते हैं। टीचर बेचारा सोचा कैसे बच्चे से पूछ दिया मैंने। उसने सबसे दूसरे पूछा, सब लोग बोले 3। फिर लौट कर टीचर उस बच्चे के पास आया, बोला बेटा 5 कैसे होता है, तुम बता दो। बच्चे ने कहा सर, झंडे में 5 रंग होते हैं। बोले बता दो। बोला कि सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में व्हाइट होता है, नीचे हरा रंग होता है और बीच में एक चक्र होता है। 4 रंग हो गए, 5वां रंग वो है। एक दिन मैंने पापा जब लड़ाई करते हुए मैदान में मारे गए थे, शहीद हुए थे, तो उस कफन में लपेट कर आए थे तिरंगे में, और उसमें वो खून का धब्बा था, 5वां रंग है। आप समझ सकते हैं उस बच्चे का मनोबल, समझ सकते हैं उस बच्चे का भावना। क्या हम भी समझते हैं? चला जाएगा, देश को आगे लाने के लिए कोई लीडर नहीं आएगा, क्योंकि कितने लीडर हैं वो अपने पेट भरने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। जिन्हें हम और आप समझ जाएंगे उससे देश आगे चला जाएगा। देश की शुरुआत जब भी होती है तो लो लेवल से होती है, हाई लेवल में कभी नहीं होती।
कभी नहीं होती है। इसलिए इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी लोगों से मेरा आग्रह है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने जगह से शुरुआत कीजिए। आप मदद उठाना चलिए, आप मदद करने के लिए चलिए। देखिए इतने लोग अगर मदद करना शुरू करेंगे ना तो सभी लोग मदद करना शुरू कर देंगे। मैंने देखा है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मेरे सामने घटी है और मैं हमेशा अपने दिल में एक ही चीज रखता हूँ कि मुझे मदद करनी है, मुझे मदद करनी है। आप अगर आप लोग मैं दावे से कहता हूँ मेरा जितना अकाउंट है आप सर्च करके देख लो, अकाउंट में 100 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो मैं आपकी गुलामी करूँगा। और आज नहीं, जब से फूला तब से लेकर के आज तक, लेकिन आपको गर्ज होगा कि मेरा कोई भी काम होता नहीं, पता नहीं चलता है, मुझे खुद पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि सबकी दुआ और आशीर्वाद है। इस साल की बात है जब मेरा बेटा जेई मेंस का एग्जाम देने गया था, फर्स्ट टाइम वो बुखार पड़ गया, डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, मैं साक्षी बोलता हूँ, तो बुखार पड़ गया और उसकी मार्क्स आया 12%, 12% आए। बच्चा निराश हो गया और बोला डैडी मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैंने उसे कहा भूल जाओ, तुम भूल जाओ, तुम्हारा लक साथ देगा, 102% देगा, क्योंकि तेरे साथ हजारों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, हजारों की दुआएं जुड़ी हुई है। और अंतों का दुआ जब सेकंड फेज आया तो उसी कॉलेज में 97.6% ला करके उसने निकाला और उसने सचमुच में कहा एक मेरे से डैडी मैं आपको मानता हूँ, सचमुच में दुआएं काम आती है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप किसी की दुआएं न ले सकते हो तो बस दुआएं बिल्कुल मत करो, दुआएं लो। अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव तभी सच्चे मायने में कायम हो पाएगा कि जब हम अपने हमारे देश के हर बच्चे रहेंगे, किसी घर में चूल्हा नहीं चले, ऐसा नौबत नहीं आए, सबके घर में चूल्हा चले, सभी लोग आराम से खाएं, सभी लोग इंजॉय करें, तो जाकर के आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश में होगा। सभी मेरे साथ गए। दोस्त कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हो। तेरे को पता है आज हमारे देश को आजाद 75 साल हो चुके हैं। हाँ पता है यार। तो चलो आज लोगों से पूछते हैं कि उनका अपने देश की आजादी के बारे में क्या सोचना है। हाँ चलो, इसी बहाने लोगों से पूछना भी हो जाएगा कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं और 15 अगस्त के बारे में क्या सोचते हैं। चलो वैसे भी पार्क में बहुत भीड़ है, चलो पूछ ही लेते हैं। चलो आज पूछते हैं। हाँ चलो। अरे बेटा सुनो तो। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग अंकल, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए ना, जरूर पूछिए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या सोचते हो? अंकल मुझे
मुझे तो कुछ खास ही नहीं लगता। बस मुझे तो अपने स्कूल के लिए झंडा फहराना है और मुझे खाने के लिए मिठाई मिलेगी और अंकल मुझे घूमने जाना है। ठीक है, तो बाद में मिलेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। देख रहे हो आजकल की युवा पीढ़ी की सोच? हाँ हाँ, देख रहा हूँ युवा पीढ़ी की सोच। इनको तो सिर्फ मिठाई खाने से मतलब है। हाँ चलो किसी और से पूछते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे बेटा सुनो, अरे बेटियों सुनो तो। हाँ अंकल, जल्दी बोलिए, मैं जल्दी में हूँ। बेटियों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने देश की आज़ादी के बारे में क्या सोचते हो? अब मैं क्या ही बोलूँ, इस दिन देश आज़ाद हुआ था और हमें आज़ादी मिली थी। अब मेरे को भी कुछ खास लगता नहीं है। बस आज के दिन टीवी में आर्मी की मूवी आती है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, मुझे तो बस वही देखना है और मुझे कुछ खास लगता है। जैसे कि आपको ना कुछ लगती है, मुझे भी बस टीवी देखना पसंद है और मिठाई खाना, बस इतना ही। अच्छा ठीक है। क्या किसी को स्वतंत्रता दिवस का सही मतलब नहीं पता? क्या किसी को सही मामले में स्वतंत्रता दिवस के क्या मायने किसी को नहीं पता? लग तो ऐसा ही रहा है, किसी को नहीं पता है स्वतंत्रता दिवस के सही मायने। हाँ सही, किसी को कुछ नहीं पता है। आप क्या बोलोगे? आप तो भी छोटे हो बेटा। बस अपने देश आपको की स्वतंत्रता, क्या बोलोगे? कुछ नहीं, बस अपने देश की स्वतंत्रता के बारे में कुछ बोलते हैं। चलो चलो, आप भी बोल लो। 15 अगस्त हमारे देश के लिए बड़ा महान दिन है। 200 से अधिक वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद इस दिन हमारे देश को आजाद बताया गया। हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता गांधी जी, सुखदेव जैसे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे खून पसीने से आजाद कराया था। हमें उन्हें याद कर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारे लिए इस स्वतंत्र देश को आजाद कराया और इस देश को आजाद कराया। शाबाश बेटा शाबाश। जो बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाए वो तुमने बता दिए। शाबाश, अब जाओ तो खेलो। सच में स्वतंत्रता दिवस के सही मायने तो एक छोटे से बच्चे ने हमें समझा दिए हैं। हेलो, सच में यह दिन अभिमान का है, भारत माता की शान का है। हाँ हाँ, तुम सही बोले। देखो देखो, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा। देखो चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। Yes, we dance for our laughter, we dance for our fear, we dance for our madness. But today I would like to welcome our little kids. They are performing dance for our glorious nation. So please put your hands together for our little kids and welcome them. देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। तो मैं अभी एक सॉन्ग गाने जाने वाला हूँ और आपको अच्छा लगे तो बच्चों के साथ आप भी गा सकते हैं। ये नहीं है कि बच्चे ही गाएंगे, आप भी गा सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे के साथ आप भी गाना चाहते हो तो वहीं से बच्चे के साथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सॉन्ग स्टार्ट करने जा रहे हैं।
Happy Independence Day to you all. I am Mamta Rai, a faculty member of our school. I feel honored and privileged to stand before you to propose a vote of thanks on this year Independence Day celebration of our beloved country, India. On behalf of the North Bengal Central School and on my own behalf, we are all grateful to all freedom fighters who sacrificed everything for the independence of our country. Congratulations to all of you on the Festival of Independence. Next, we would like to express our deep sense of thankfulness to our chief guests, principals, teachers, and non-teaching staff for taking initiative in arranging this program. We would like to thank our respected principal sir, Anil Kumar Mishra, who has always been the backbone of our success. Thank you, sir, for providing such a lovely arrangement for all of us. And thank you, sir, for being our motivation and inspiration. Further, we would like to thank our students for their beautiful performance, highlighting the need to be patriotic to our country and presenting a sense of discipline, punctuality, and enthusiasm during the celebration. And your speech, dance, speed, and songs were outstanding. I thank the teachers who have guided and tutored young children to perform and showcase their innate talent. Thank you, teachers. The day would have never been successful without you. I take a moment to thank the non-teaching staff who labored behind all the arrangements for this event. Then I would like to thank our valued parents for their presence and cooperation for our school in Independence Day celebration, and to make our school sparkle in bright, vibrant colors. Once again, I thank every one of you for making this celebration a success. Once again, Happy Independence Day, everyone. Thank you very much. Jai Hind.